दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि यूक्रेन, रूस या इजराइल पर रॉकेट अटैक हो रहे हैं, लेकिन अब यह खतरा भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हाँ, आपने सही सुना, भारत के मणिपुर राज्य में हाल ही में रॉकेट अटैक हुआ है। इस वीडियो में हम इस घटना के सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे लिए क्यों चिंता का विषय है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मणिपुर जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक बहुत ही संवेदनशील और विविधतापूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति काफी जटिल रही है। हाल ही में मणिपुर में एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट से हमला हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि इस हमले को कुकी मिलिटेंट्स ने अंजाम दिया। इस हमले में लगभग 5 लोग घायल हुए और एक बुजुर्ग व्यक्ति की दुखद मौत हो गई। यह घटना स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए एक बड़ा सदमा है। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद मणिपुर में दूसरा रॉकेट अटैक हुआ। इस हमले में भी कई लोगों के घायल होने की खबरें आई हैं। यह लगातार होने वाले हमले न केवल मणिपुर में बल्कि पूरे देश में एक नई चिंता को जन्म देते हैं। मणिपुर में इस समय हिंसा की स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है और अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह स्थिति एक गंभीर संकट को दर्शाती है जिसे तुरंत संभालने की आवश्यकता है। मणिपुर में हिंसा की जड़ें काफी पुरानी हैं और यहाँ के लोग लंबे समय से 2 समुदायों के बीच संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यह संघर्ष कभी कुछ महीनों तक चलता है, कभी सालों तक, लेकिन अंततः शांत हो जाता है। लेकिन पहली बार इस हिंसा में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। रॉकेट का इस्तेमाल भारत में पहले कभी नहीं किया गया था। यह नई तकनीक और हथियार का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जब हम रॉकेट अटैक की बात करते हैं तो इजराइल और रूस जैसे देशों का नाम हमारे दिमाग में आता है। इन देशों ने रॉकेट अटैक के चलते कई बार गंभीर नुकसान झेला है। इजराइल में हमास और हिजबुल्लाह द्वारा किए गए रॉकेट अटैक वहां की सुरक्षा स्थिति को काफी प्रभावित किया है। इसी प्रकार रूस भी इन हमलों से बच नहीं पाया है। अब अगर यह खतरा भारत तक पहुंच गया है तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अब तक भारत विरोधी तत्वों ने जो हथियार उपयोग किए हैं, जैसे कि गोलियां और हैंड ग्रेनेड, उन्हें इंपोर्ट या स्मगलिंग के जरिए प्राप्त किया गया है। इन हथियारों की आपूर्ति सीमित होती है और भारत अक्सर इनकी सप्लाई को रोकने में सफल रहता है। यह स्थिति नियंत्रण में रहती है क्योंकि ये हथियार सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और सुरक्षा बलों द्वारा इनकी सप्लाई चेन को तोड़ा जा सकता है। रॉकेट एक विशेष प्रकार का हथियार है जो साधारण विस्फोटक सामग्री के साथ बनाया जा सकता है। जैसे कि हमास ने घर में इस्तेमाल होने वाले पाइपों से रॉकेट बनाए, वैसे ही अब भारत में भी उग्रवादी इस तकनीक को अपनाने लगे। यह तकनीक उग्रवादियों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने की क्षमता देती। अगर ये उग्रवादी रॉकेट बनाना सीख रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पास बड़ी मात्रा में हथियार तैयार करने की क्षमता हो सकती है, जो कि हमारे लिए एक गंभीर खतरा है। अगर मणिपुर में इस आग को समय पर नहीं बुझाया गया तो यह अन्य राज्यों में फैल सकती है। भारत के अन्य हिस्सों में, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में, कई उग्रवादी और नक्सलाइट्स सक्रिय हैं। अगर उनके हाथ में भी रॉकेट जैसे आधुनिक हथियार लग गए तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यह स्थिति न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़े संकट का संकेत देती है। विदेशी ताकतों की संलिप्तता के बिना ये विद्रोही गुट इतनी लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं कर सकते। इनको हथियार, पैसा और हिम्मत कहीं न कहीं से मिल रही है। विदेशी ताकतों के बिना ये विद्रोही गुट इतनी बड़ी मात्रा में हथियार नहीं जुटा सकते और इतनी लंबी लड़ाई नहीं चला सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस नेक्सस को तोड़ने के लिए गंभीर कदम उठाएं और संभावित विदेशी हस्तक्षेप को रोकें। इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए अगर हमें म्यांमार में जाकर हस्तक्षेप करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। म्यांमार में कुकी मिलिटेंट्स के समर्थन की जड़ें हो सकती हैं और अगर हम वहां जाकर इस समस्या को नष्ट कर दें तो भविष्य में इन मिलिटेंट्स के पुनर्जीवित होने की संभावना कम हो जाएगी। यह एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है जो न केवल मणिपुर बल्कि पूरे भारत के लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे सैन्य खर्चों और सरकारी नीतियों की। अगर हम अपने दुश्मनों से सही तरीके से नहीं लड़ सकते तो हमारे महंगे हथियार और ताकतवर सेना का क्या उपयोग है? क्या हमें अपने सैन्य खर्चों पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? हमें अपनी नीतियों पर गहराई से सोचने की जरूरत है ताकि हम अपने देश की सुरक्षा को
प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकें। क्या हमें एक नई रणनीति की आवश्यकता है या हमें अपनी मौजूदा नीतियों को और बेहतर बनाना चाहिए? दोस्तों, यह एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति है और हमें तुरंत इस पर ध्यान देना होगा। मणिपुर में रॉकेट अटैक ने एक नई खतरे की घंटी बजाई है और इससे निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकती है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या हमें म्यांमार में हस्तक्षेप करना चाहिए या हमें अपनी सेना और सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए? कृपया अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिले।